अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। तो कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुशाबाद रखे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और उम्दा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि बाजी को ऐसा नुस्खा बताइए जिसमें हमारा वज़न में कमी आ जाए, आसान भी हो, खाने में भी आसानी से हम इस्तेमाल कर सकें और हमारे किचन के अंदर मौजूद हो चीज़ें जो हम बनाकर इस्तेमाल करें। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको इतना बेहतरीन नुस्खा बताया जाए जो कि आपके वज़न में कमी भी आएगी और आपकी जो कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाएगी। मोटापे में भी कमज़ोरी होती है, ऐसी बात नहीं है कि आप मोटे लोग हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें कि जी हम मोटे हैं, हमें बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, मगर मोटापे में के अंदर भी कमज़ोरी होती है। तो ये जो मैं नुस्खा इस्तेमाल आपको करवाऊंगी, इसमें जो है आपको जो है कमज़ोरी भी आपकी दूर हो जाएगी और आपका मोटापा जो है बहुत ज़्यादा हो गया है वो भी आपका कम होगा, आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा, मगर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि देसी दवाइयाँ होती हैं, नेचुरल कुदरती चीज़ें होती हैं। इनका इस्तेमाल करने के बाद जो है आपको हमेशा हमेशा के लिए आपकी परेशानी ख़त्म हो जाती है। ये नहीं होता कि आपने अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा ली, वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा होगा, उसके बाद फिर दोबारा दर्द शुरू हो गया। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। मगर ये जो आप अगर वज़न कम करने का नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको वही चीज़ को फ़ायदा देगी कि आपको दूसरी चीज़ें आपकी जो है आपके अल्लाह का निज़ाम बनाया वो नहीं ख़राब होगा। तो आपने क्या करना है कि किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करके अपने वज़न को कम करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। इनको बताने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि वज़न हमारा क्यों बढ़ जाता है या हमारा वज़न जो है बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो इसमें उन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि आपके वज़न को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। वो है हमारा जो है बहुत ज़्यादा चिकनाई का खाना, बहुत ज़्यादा चर्बी की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करना, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना। इसमें जो है हमारे वज़न में बहुत ज़्यादा जो है बढ़ने के इम्कानात होते हैं। तो हमारा लीवर एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि उसमें जो है अल्लाह ताला ने हमें चर्बी दी है। जब हम मज़ीद और चर्बी का इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो लीवर हमारा चर्बी ज़्यादा उसमें बढ़ जाती है, तो वो चर्बी जो है हमारी बढ़कर हमारे वज़न में जो है बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है हमारा वज़न और कमी नहीं आती। तो अगर हम चर्बी का इस्तेमाल कम कर देंगे तो हमारे वज़न में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लीवर को कुदरत ने एक चर्बी दे रखी है, वो हमें देता रहता है। अगर हम मज़ीद चर्बी खाते हैं तो वो तो उसका काम ही है हमें को चर्बी देना। तो इसलिए हमारे लिए चर्बी ज़रूरी भी है और हमारे लिए चर्बी नुकसानदेह भी है। जो अल्लाह ने हमें चर्बी दी है वही हमारे लिए काफ़ी है। हम मज़ीद और चीज़ें इस्तेमाल करके क्यों अपनी चर्बी को बढ़ाते हैं, जो हमारे वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए लिहाजा मैं इन चीज़ों को लोगों को कहना चाहूँगी जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा लोग गोश्तखोर होते हैं, तो गोश्त के अंदर भी एक चर्बी होती है, वो भी चर्बी जो हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जो कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा जो है उसमें वज़न बढ़ने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपने गोश्त जो है चर्बी वाला इस्तेमाल नहीं करना। गोश्त में कमी लाए। गोश्त अगर खा रहे हैं तो सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़रूर करें। गोश्त के अंदर सब्ज़ी डालकर इस्तेमाल करेंगे तो गोश्त की गर्माइश भी कम हो जाएगी और आपको वही गोश्त जो है फ़ायदा देगा। ठीक है जी। अब आपने अपने वज़न को कम करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो आपके किचन में मौजूद है। दालचीनी जो है ये सब लोग जानते ही हैं, दालचीनी का आपने इस्तेमाल करना है, इसमें इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है इसमें। और उसके बाद जो है आपने लौंग का इस्तेमाल करना है। लौंग भी सब लोग जानते हैं कि लौंग भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफादियत रखती है। किचन एक हमारा बहुत बड़ा दवाखाना है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अदरक आपने ले लेनी है, अदरक को सुखा लेना है, उसकी सौंठ आपने ले लेनी है। ये अदरक की सूखी हुई सौंठ है जो कि आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी और आप घर के अंदर भी जो है इसका पाउडर बना सकते हैं, सुखाकर पाउडर बना सकते हैं। इसके बाद जो है अब आते हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आप देख रहे हैं सूखने के बाद भी तो जो है ताज़ा है, बिल्कुल इनका कलर जो है ख़राब नहीं हुआ और ये देसी नीम है। देखें ये नीम जो है सूखने के बाद कितना फ्रेश इसका कलर है और हरा रंग है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये आपने नीम के पत्ते आपने ले लेने हैं। इसके बाद जो है ये चीज़ों का आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि दालचीनी, लौंग, अदरक जैसे सूखी हुई सौंठ आप देख रहे हैं, नीम के पत्ते आपने हमवज़न ले लेने हैं। इनका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद आपने आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच रात को सोते वक्त खाना खाने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी से आपने इस्तेमाल करना है, ठंडे से नहीं। आप यकीन जाने आपके वज़न में कुछ ही दिनों के बाद कमी आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत मुफीद नुस्खा है, कारामा नुस्खा है, इतना तजर्बे से गुजरा हुआ नुस्खा आज मैंने आपकी खिदमत पेश किया जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक और बात,
आपको मैं बताती चलूँ कि आपने वॉक नहीं छोड़नी, वॉक दोनों टाइम करें। खाना खाते आपने बैठना नहीं है, खाना खाकर आपने ज़रूर वॉक करनी है, चलते फिरते रहना है। अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो ये दवा जो है आपको फ़ायदा नहीं देगी। आपने ज़रूर 1 घंटा अपनी ज़िंदगी में निकालना है वॉक करने के लिए। सुबह शाम आप वॉक करें, क्योंकि वॉक करने से जब हमारा पसीना निकलता है तो हमारे वज़न के अंदर ऑटोमेटिक की कमी आना शुरू हो जाती है। वॉक आपने ऐसी करनी है कि चहलकदमी नहीं करनी। अपनी जैसे आप चलते हैं, आम रूटीन में आप चल रहे हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा आपने तेज़ चलना है। इसको वॉक कहते हैं। ये है वॉक। ये कि बाज़ लोग जो हैं बड़े आराम आराम से चहलकदमी करते रहते हैं कि ये वॉक हो रही है। ऐसी नहीं वॉक चाहिए हमारे को वो वॉक चाहिए जो कि थोड़ा तेज़ चले तो आपको पसीना आए। तो ये वॉक आपने करनी है। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम अगर वॉक कर लेते हैं, घड़ी देखकर वॉक करेंगे तो आपको बेहद फ़ायदा देगी। क्योंकि हमारा खाना खाते ही बाज़ लोग जो सो जाते हैं, बाज़ लोग बैठे रहते हैं, तो उनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं लोगों के रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो लोग जो हैं वॉक ज़रूर करें और चलते फिरते रहें, और घर के अंदर जो काम औरतें करती हैं वो करती रहें। बर्तन उठाएं, इधर से उधर जो है बैठ जाती हैं खाना खाते ही, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने घर के थोड़े बहुत काम करते रहा करें, चलते फिरते रहना चाहिए। तो इस तरह हमारे वज़न जो है नहीं बढ़ेगा, हमारे वज़न में कमी आती रहेगी। अगर आपका वज़न बढ़ ही गया है इन वजह से कि जो हमारे को पता नहीं था, हमें जो है वही काम करते रहे, जो कि खाना खाया, बैठ के खाना खाया, सो गए, तो हमारे वज़न में जो है कमी आने के बजाय हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे जो है हमारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे कमर में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे जो है घुटनों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। हम नमाज नहीं बैठकर उठते बैठते नमाज नहीं पढ़ सकते। इसलिए मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि वो लोग जो हैं अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो वो ये मेरा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। जब इस्तेमाल कर लें तो फीडबैक में बताना है कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। अपने लिए और दूसरों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। और इसके साथ ही एक और काम करने जाना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिलती रहेगी, और आपको जो है ऐसे ही मुफीद नुस्खे और कारामा नुस्खे, तजर्बे से गुजरे नुस्खे आप तक पहुँचते रहेंगे, और आप जो है अपनी बीमारियों को दूर करते रहेंगे। इसके साथ ही बाजी बहन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।